दोस्तों, एक दिन पहले ही राहुल गांधी के बयान के बाद जब अखिलेश यादव ने मोर्चा खोला था तो संसद के अंदर खास तौर पर नरेंद्र मोदी साहब और गृह मंत्री अमित शाह साहब जो आपत्ति जता रहे थे, गृह मंत्री, वो 3 बजे के बाद नजर नहीं आए थे। याद है आपको, हमने खबर दिखाई थी। लेकिन अब इन सब के बीच एक ट्रेड डील होती है। वैसे तो टैरिफ को अगर आप समझेंगे, जो नरेंद्र मोदी साहब के खासम खास दोस्त यानी डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश पर थोपा है, उसके हिसाब से 25% और 25% है। इस देश की मीडिया जिसने अपने ईमान को खूंटी पर टांग रखा है, वो चीख चीख कर इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही थी। इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी ये नहीं बताया। ये नहीं बताया कि 25% में से 18% कर दिया गया है, यानी अब भी कुल मिलाकर 43% हमारे ऊपर, जी हां, हमारे देश के ऊपर अमेरिका का टैरिफ लगा हुआ है। जबकि हमारे यहां से जाने वाली चीजों पर 0% कर दिया। मतलब अगर वो सामान भेजेंगे हमारे पास तो 0%। हमने कहा आप भेजते रहिए हमारे पास तो इतना पैसा है कि आप भेजते रहिए, कुछ भी करते रहिए। लेकिन हम अगर कुछ सामान भेजेंगे तो 43% टैरिफ है। मसला ये नहीं है। अखिलेश यादव ने इसकी जब परतें खोली तो हड़कंप मच गया है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ एक आरोप तक सीमित नहीं रहे अखिलेश यादव। उन्होंने जो आरोप के आगे दावा किया है वो जरूर आज आपको दिखाऊंगा। ये मोदी सरकार की रात की नींद उड़ाने के लिए काफी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ट्रेड डील जो लंबे समय से अटकी हुई थी, हाल ही में जो जेफरी एप्स्टाइन है उसकी मेल में जैसे ही नरेंद्र मोदी साहब का नाम आता है, मात्र 24 घंटे के अंदर ट्रेड डील हो जाती है। दरअसल एक हफ्ते पहले बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि नरेंद्र मोदी साहब को पता है कि ट्रंप उनसे खुश नहीं है। यानी मोदी साहब को पता है ट्रंप खुश नहीं है और व्यापार होकर रहेगा, ये ट्रेड डील होकर रहेगी। ये बात यूं ही नहीं बोली थी, उस आदमी को पता है क्या क्या कमजोरी है। यही वजह है कि जेफरी एप्स्टाइन मेल में जैसे ही मोदी साहब का नाम आता है, दूसरे दिन ट्रेड डील क्रैक हो जाती है। जेफरी एप्स्टाइन फाइल में मोदी के नाम को लेकर एक बार भी गोदी मीडिया ने डिबेट नहीं की। लेकिन हां, जिसे मास्टर स्ट्रोक नहीं बताना चाहिए उसे बताने लगे। पहले तो मैं समझा दूं इसके बदले हमने क्या क्या खोया। हमने एक अपना पुराना और विश्वसनीय दोस्त खो दिया। वो दोस्त जो अमेरिका जब हमें आंखें दिखा रहा था, डरा रहा था, युद्धपोत हमारी तब भेज रहा था, तब वही देश था जो हमारे लिए मैदान में उतरा था। नाम है रूस, जी हां, रशिया। उनके साथ अपने संबंधों को बिल्कुल सतह पर लिया है। ये नरेंद्र मोदी साहब की देन है। क्या ये मीडिया बता पाई? दरअसल उससे हम सस्ता तेल खरीदते हैं, रूस से। लेकिन अमेरिका चाहता है कि हाल ही में जो वेनेजुएला पर उसने हमला करके वहां पर जो कब्जा करने की कोशिश की है, वहां से निकला हुआ तेल भारत खरीदे और जबरदस्ती खरीदे, अमेरिका से खरीदे, रूस से नहीं। और हमने कह दिया हां, रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे। और तो और हमारे देश के किसानों को जिस तरीके से कृषि कानून में फंसाने की कोशिश इस देश की भी सरकार कर रही थी, अब उन्हीं किसानों को लेकर खबर भी है कि वहां से सारे उपकरण आएंगे हमारे देश के अंदर। क्या क्या खबर है। लेकिन इन सब के बीच क्या कहा अखिलेश यादव ने? इंडिया यूएस ट्रेड डील पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। कहा भाजपाई पहले भी विदेशियों के एजेंट थे, आज भी। इसमें गलत क्या है बता दीजिए, क्यों नहीं कहना चाहिए? मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए। जेफरी एप्स्टाइन फाइल पर जो मोदी जी का नाम आया, उसके बाद कौन सा वो न्यूज चैनल है, सैटेलाइट, जो अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी चैनल बताता है, वो चैनल कब आगे आया और उसने कब आगे आकर इस पर कोई डिबेट की? बीजेपी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछा? नहीं, हिम्मत नहीं है। मालूम है दूसरे दिन ताला लग जाएगा चैनल पर। यही वजह है ना। इस पर सवाल क्यों नहीं, इस पर डिबेट क्यों नहीं? दूसरा, ट्रेड डील के लिए हमने ईरान के चाबार, जी हां, वहां पोर्ट पर 13,000 करोड़ का हमारा पैसा लगा हुआ था। और ये मोदी जी या बीजेपी नहीं देती है, ये हमारे देश के टैक्स पेयर का पैसा था। किसके कहने पर ईरान के चाबार पोर्ट को छोड़ दिया, वो पैसे डुबो दिए? कौन था वो? ये मास्टर स्ट्रोक है। इसे मास्टर स्ट्रोक कहते हो? शर्म नहीं आती इस देश की मीडिया को? आइए देखिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव ने, क्या क्या कहा, बता देते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो हुआ उसको लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। सपा अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि उन्होंने कहा भाजपा ने फिर किया किसानों पर वार, भाजपा सरकार दे जवाब। क्या है दबाव? भारत के बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों और खाद्यान्नों के लिए खोल देना हमारे देश की खेती किसानी पर रोजी बसर करने वाले 70% आबादी के साथ धोखा है। भाजपाई और उनके संगी साथी आजादी से पहले भी विदेशियों के एजेंट थे, आज भी हैं। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात करने वाले भाजपाई और उनके संगी साथी जनता के बीच जाकर बताएं कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के साथ धोखा करने के लिए कितना कमीशन खाया है। यह जवाब इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता दोस्त, क्योंकि
वाकई हालात हमारे अंदर आपने देखे कि पहले 3 कृषि कानून जबरदस्ती थोपा जा रहा था और हमारे देश की मीडिया ने हमारे देश के अन्नदाताओं को उग्रवादी, उत्पाती, वो कंगना रनौत ने कह दिया वहां रेप होता था। ये इनकी भाषा शैली, इनकी विचारधारा है। मतलब विरोध मत करो, आपका हक मारा जाए तो मरने दो। सवाल तो यही है, जेफरी एप्स्टाइन फाइल में नाम आने के फौरन बाद ये डील कैसे क्रैक हुई? रूस के साथ हमने तेल खरीदना क्यों बंद किया? ईरान के चाबार पोर्ट को हमने किसके दबाव में छोड़ा? ये सवालों का जवाब मीडिया की औकात हैसियत नहीं है गोदी मीडिया की पूछ पाए बीजेपी के प्रवक्ताओं से। नमस्कार।